दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक सरल आवर्त गति में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशंस किसे कहते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। ओके दोस्तों, एक निश्चित अंतराल होता है, निश्चित पथ पर वो अपनी गति को अपने पथ पर बार बार दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं उदाहरण में, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के पश्चात अपनी पूर्व गति को वह पुनः दोहराती है, तो इसे ही हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्त का कहने का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल कहलाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जितने समय उसे लगता है अपना एक चक्कर पूरा करने में, उसे ही हम आवर्त काल कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति का ही एक उदाहरण है। जो कंपन होता है अणुओं में और परमाणुओं में, वो भी आवर्ती गति का ही उदाहरण है। हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी के बाद देखते हैं कि दोलन गति क्या होती है। दोलन गति क्या होती है? किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को ही हम दोलन गति कहते हैं। तो दोलन छोटा सा देख लेते हैं। एक दोलन या एक कंपन है ना, तो दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या फिर एक कंपन कहलाता है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, किसी दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति अर्थात जब वो स्थिर अवस्था में है कि एक ओर जाना और फिर वापस आकर साम्य स्थिति में आकर वापस दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति तक वापस आना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आवर्ती गति होता है, लेकिन कंपनिंग गति नहीं, क्योंकि चंद्रमा अपनी पूर्व गति को बार बार दोहराता है किंतु वह अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति नहीं करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, चंद्रमा अपनी जगह पर अपने अक्ष पर स्थिर रहता है। वो अपने अक्ष पर इस तरह से नहीं घूमता है, लेकिन वो पृथ्वी के चारों ओर एक आवर्ती गति करता है। तो चंद्रमा की गति को हम काल्पनिक या दोलन गति नहीं कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। अतः आवर्ती गति का दोलन गति होने के लिए साम्य स्थिति का होना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त काल देख लेते हैं क्या होता है। टाइम पीरियड, एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम आवर्त काल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवर्ती, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे ही हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो ऐसा ही मात्रक आवर्ती का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब यदि आवृत्ति n है और आवर्तकाल t है तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि n इज इक्वल टू अर्थात आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन आवर्तकाल या टी। एन स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ये आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। सेकेंड लोलक क्या होता है? सेकेंड लोलक का कार्य सरल लोलक के समान ही होता है, केवल आवर्तकाल इसका अचर होता है। अतः सेकेंड लोलक वह लोलक होता है जिसे अपना एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आपको देखने मिलेगी कि सेकेंड लोलक को अपना एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है। तो जनरली लोग इसके सेकंड नाम से 1 सेकंड में आंसर लगाते हैं, किंतु इसका सही आंसर है कि सेकंड लोलक को अपना एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। इसे 1 सेकंड का समय एक दिशा में अधिकतम दूरी तक जाने में तथा माध्य स्थिति में आने में लगता है और उसके बाद अगला 1 सेकंड उस माध्य स्थिति की दूसरी तरफ अधिकतम दूरी तक जाने और वापस आने में लगता है। तो सेकंड लोलक की जो आवृत्ति होती है वो आधे सेकंड की होती है। सेकंड लोलक का उपयोग समय गणना करने के लिए मौसम विज्ञान में किया जाता है। सरल आवर्त गति क्या होती है देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि सरल आवर्त गति में कोई बल कार्य नहीं करता है और सरल आवर्त गति का त्वरण जो होता है वो शून्य होता है।
इसका वेग अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यही सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं हैं या नियम हैं। हम देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति करने वाला जो कण होता है, जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम हो जाता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस जो उसकी विशेषताएं हैं और जो अभी हमने देखी हैं, तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। ये पूरे बहुत अच्छे से आते हैं एग्जाम्स में। और इसका फिफ्थ है कि वेग शून्य हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं सरल लोलक सिंपल पेंडुलम क्या कहलाता है। यदि एक बारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल किंतु भारी कण को लटका दिया जाए तो डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को ही हम सरल लोलक कहते हैं। अब यदि लोलक को हम साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो उसकी गति एक सरल आवर्त गति हो जाती है। यदि डोरी को प्रभावी लंबाई जो है L और गुरुत्वीकरण हम स्मॉल g मान लें तो सरल लोलक का जो आवर्त काल होगा वो हो जाएगा T = 2 पाई अपॉन में √1 L अपॉन G, ये हो जाता है। इसे निम्न निष्कर्ष निकलता है, जो हमारे फॉर्मूला है दोस्तों, इसी से हमें ये निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। जितने निष्कर्ष हैं दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। तो इसका पहला जो निष्कर्ष है टी होता है वो √L के समानुपाती होता है। कहने का ये मतलब है कि लंबाई बढ़ने पर जो टी आवर्त काल है वह बढ़ जाता है। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाती है, जिससे झूले का आवर्त काल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। इसका दूसरा है आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की के साथ एक और लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है कि T = होता है √L अपॉन G, अर्थात यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाएं तो घड़ी का जो आवर्त काल है T वो बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान 0 या कम हो जाता है। इसका फोर्थ, यदि लोलक को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारीनता के कारण G जब 0 हो जाता है तब घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करती है। और इसमें फिफ्थ है गर्मियों में लोलक की घड़ी बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी सुस्त पड़ जाती है। सर्दियों में लंबाई L कम हो जाने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और घड़ी जो लोलक घड़ी है वह तेजी से चलने लगती है। इसके अलावा यदि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाएं तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान के 1.6 गुना होता है। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।